सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बस आवश्यकता होती है जी तोड़ मेहनत की। इसे साबित कर दिखाया है इंदौर की अंकिता ने। उनके माता पिता सब्जी बेचते हैं और भाई मजदूरी करता है। कई बार तो अंकिता ने खुद ठेले पर सब्जी बेची है। आर्थिक तंगी के बीच कड़ी मेहनत कर अंकिता अब सिविल जज बन गई है। इंदौर के मूसाखेड़ी में रहने वाली अंकिता नागर अभी 25 साल की है। उन्होंने सिविल जज एग्जाम में एससी कोटे में 5वां स्थान हासिल किया है। कल रविवार को हमारी संवाददाता मूसाखेड़ी की सीताराम पार्क कॉलोनी की उस प्रतिभाशाल बेटी के निवास स्थान पहुंची जिसने अभी अभी सिविल जज की एग्जाम में मध्य प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। वो न्यायमूर्ति है सुश्री अंकिता नागर। हमारे संवाददाता को सुश्री अंकिता नागर ने बताया कि किन विषम परिस्थितियों को पार करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। अपना दल के प्रदेश सचिव माननीय श्री कैलाश गावंडे जी, जिलाध्यक्ष माननीय श्री टीकम चंद शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुश्री अंकिता को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे बीच अंकिता नागर जी उपस्थित हैं और जिन्होंने सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर किया है और जितने भी इन्होंने संघर्ष किए और आर्थिक विषमताओं के रहते हुए इन्होंने आज सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर करके अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाया है और उन्हीं से हम कुछ उनके बारे में जानना चाहेंगे। जी अंकिता बताएं, आपने अपना अटेम्प्ट ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट में मैंने जी। तो क्या क्या विषमताएं आपके सामने आई, क्या आर्थिक परिस्थिति रही आपकी, थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में और आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। विषमता तो ये रही थी कि मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था शुरुआत में कि मुझे किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। फिर कॉलेज गई मैं वहाँ पर, तो वहाँ मुझे मिलते गए लोग मिले जो इस विषय में भी थे। तो फिर वहाँ से मेरे को धीरे धीरे रास्ते मिले और मैं उस पर चलती गई। तो अंकिता, हम एक बात जानना चाह रहे थे कि मतलब आपने किसी विशेष कोचिंग को ज्वाइन किया या मतलब अपने ही ऑनलाइन पढ़ाई करके स्टडी करके जो अपना ये लक्ष्य हासिल किया? मैंने इसके लिए प्रॉपर क्लास ली थी। उसके बाद तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी भी करा, फिर ऑनलाइन भी लिया, मतलब यूट्यूब पे भी क्लासेस अटेंड करी। तो ये मतलब कंटिन्यू मैंने पढ़ाई घर से ही किया है? कोई विशेष ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने शुरुआत में किया था? सबसे पहले जब मैं पढ़ने के लिए आई थी ना, तब मैंने कोचिंग किया। अच्छा, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपका परिवार किन विषम परिस्थितियों के साथ में आपको इतना स्ट्रगल करके आज पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम तक आपको पहुँचाया, उसके लिए थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आपके बारे में तो हमने जान ही लिया कि आपने इतना संघर्ष किया और जो है आज सिविल जज के एग्ज़ाम क्लियर करके आज परिवार और समाज और सभी को गौरवान्वित महसूस करवाया। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि मतलब आपका परिवार क्या करता है? परिवार में मम्मी पापा सब सब्जी बेचते हैं, उसी से ही मेरा करते थे। बाकी सब एजुकेशन तो पूरा स्कॉलरशिप से हुआ था मेरा। कॉलेज में जितना भी होता था सब स्कॉलरशिप से होता था। और इसके बाद यदि कोई किसी क्लास मैंने प्रॉपर क्लास ज्वाइन करी थी तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो फिर थोड़े उधार भी पैसे लिए थे और फिर उससे पढ़ाई करी थी। धीरे धीरे सीखती थी। अभी मतलब सब्जी बेचने के लिए जैसे आपको भी जाना पड़ता है या मतलब मम्मी पापा ही? नहीं, मम्मी पापा की हेल्प कराने के लिए मैं जाती थी। पर्टिकुलर में अलग से कुछ नहीं करती थी, उन्हीं के साथ के लिए मैं जाती थी। तो इसके अलावा आपने कुछ मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर या कुछ आर्थिक मदद की है अपने परिवार की? जब मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी ना, इसके पहले मैंने जॉब करी थी। क्योंकि एक कॉल सेंटर में मैंने जॉब करी। इसके बाद एक तो कोचिंग क्लास थी, वहाँ पर मैं रिसेप्शनिस्ट का वर्क करती थी। तो ऐसा मैंने मतलब काफ़ी मतलब संघर्ष करते हुए और आपने परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए हमारी तरफ से राजनीति 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप इसी प्रकार निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ की और अग्रसर होते रहें। और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में जैसे कितने भाई बहन हैं या भाई बहन कितने हैं? वो भी आपके जैसा ही कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं?
ये अंकिता नागर जी के बड़े भाई हैं, आकाश जी। शुभ नाम आपका? आकाश नागर। ओके, आपने क्या मदद किया, किस प्रकार से अपनी इस बहन को मदद किया, और मतलब जो है जो सफलता इन्होंने आज सिविल जज क्लियर किया है, इतने मतलब निचले स्तर पर, या कहना चाहिए निचले स्तर पर नहीं कहेंगे, पर ये कह सकते हैं कि आर्थिक विषमताओं के रहते हुए जो आज इन्होंने सफलता को हासिल किया है। की बात बोली हमने 5 साल पहले उससे बोल चुका था मैं कि बेटा तेरे को करना है, वो तेरे को करना है। और उसने एक ही बात बोली थी कि भैया मेरे को पढ़ना है। तो मैंने बेटा तेरे को जब तक पढ़ना है तो जब तक पढ़ना, मेरे को किसी चीज़ का दबाव नहीं है। तो अगर जी ये पूछना चाह रहे थे कि आप भी सब्जी का ही व्यवसाय करते हैं या फिर आप कुछ अलग से करते हैं? गाड़ी का काम करता हूँ। ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और आज मदर्स डे है, और मदर्स डे पर इतना बड़ा तोहफा आज अंकिता ने अपनी माता जी को दिया है। 5 नजरें उनकी एक खड़े ये सभी मदर्स हैं, और सभी मदर्स को राजनीति 24 की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। 24 में हमारे MY के सर्जन अरविंद गंगोरिया जो कि हेड हैं MY में, और उन्हीं से हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रहे हैं। बताएं सर आपके बारे में। आज बड़ा हर्ष का सुखद विषय है। हम लोग यहाँ मूसाखेड़ी के इस मोहल्ले में खड़े हैं, सीताराम कॉलोनी है। तो यहाँ पर हमारे समाज, मेरी समाज की एक बेटी है जो हमारी बेटी है, उसने हमारा नाम बड़ा गौरवान्वित किया है, और सिविल जज में उसकी 5वीं रैंक है। और मध्य प्रदेश में, और सिलेक्शन तो बहुत सारे लोगों का होता है, हर वर्ष जजेस बन रहे हैं, हर वर्ष IAS IPS बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैं इसलिए आया हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि एक इतना सुखद विषय है कि इस उनके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, उनके परिवार में शायद कोई भी किसी सरकारी पद पे नहीं था, और वो एक साधारण से सब्जी के व्यापारी थे जो अपने ठेले पे काम करते थे, और बेटी भी उनकी मदद किया करती थी। लेकिन उसकी आंखों में सपना था कि वो कुछ अच्छा करेगी और जज बनेगी। अभी तक तो पुलिस वाले उन्हें हटाते होंगे, ठेले को धक्का लगाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। अब पुलिस उनको सल्यूट मारेगी। के समय में, लॉकडाउन के समय में भी काफ़ी परेशानियाँ, पुलिस सल्यूट मारेगी। उनके साथ में 1-2 साथ में सिक्योरिटी के गार्ड चलते हैं, जजेस के साथ में गनमैन चलते हैं। अब वक्त बदल गया है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं हुआ। उस बच्चे की, उनके परिवार की, हमारे रोशन भैया, नितेश भाई जो उदनखेड़ी के लोग हैं, इनके परिवार का दृष्टिकोण ऐसा है कि आगे करते रहिए, मेहनत करते रहिए, धीमे धीमे काम करते रहिए। और वो आज उसने उस उपलब्धि को 4 साल में हासिल कर लिया, बहुत मेहनत के साथ में उसने किया। और हम लोग यहाँ, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, उनके परिवार को बधाई देता हूँ, और सभी लोगों को। और माननीय हाई कोर्ट ने इस बच्चे को क्यों चुना, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। माननीय हाई कोर्ट के लोग जो जजेज हैं, इतने बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी पूरे दुनिया की, देश की खबर होती है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने इस बच्चे को इसलिए चुना कि इसकी पृष्ठभूमि हुई देखकर, इसका इंटरव्यू को देखकर। इसका बौद्धिक लेवल तो अच्छा ही था, लेकिन पर्टिकुलर उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिले। क्या होता है, एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स आ रहे हैं वो सब ज़्यादातर अमीर होते हैं। जो अमीर डॉक्टर होते हैं, तो वो पॉपुलेशन 80% गरीब है, डॉक्टर अमीर है। तो उसको नहीं पता गरीबी क्या होती है, उसको नहीं पता कि पैसे नहीं होते हैं, उसको नहीं पता कि कहाँ से लाएगा, मकान बेचेगा, घर बेचेगा, गिरवी रखेगा, कहाँ से लाएगा। परिवार की तरफ से वो तो पता सक्षम किसको होते होता ही है, हैं, वो साथ पता साथ उसको होता है। अगर वो व्यक्ति उसी क्षेत्र से निकले, गरीबी से निकले, तो वो गरीबी समझ सकता है। तो माननीय हाई कोर्ट ने इस बच्चे को इसलिए रखा है, न्याय कर सके गरीब लोगों के साथ में, छोटे लोगों के साथ में, और शुचिता और समरसता और सामाजिक समानता का उद्गम हो, ये इन लोगों का आशय होगा। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बधाई देता हूँ सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति 24 न्यूज़ के लिए बिंदु ठाकुर की रिपोर्ट।